जेडब्ल्यू और नीट के पीछे तो सब भागते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अदर देन जेडब्ल्यू नीट करियर ऑप्शंस इन साइंस? उसके लिए एक सेशन में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हो, वी विल बी सीइंग इन दिस सेशन अबाउट द करियर ऑप्शंस इन साइंस स्पेसिफिकली विदाउट नीट और जेडब्ल्यू। हाई सैलरी ये पाथ्स होने वाला है। ऑब्वियसली ये जॉब्स भी एकदम आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज, हर चीज रिक्वायर्ड है। कैसे कैसे रोड मैप है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, हर चीज मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। बट आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग तो रखना ही पड़ेगा, और उससे रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड हमारे बैचेस है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। बट उससे पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, विच इज आईएससी अनअकैडमी के नाम से है। या तो आप इस क्यूआर कोड को भी ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो जल्दी सभी ज्वाइन हो जाएंगे ताकि आप सब अपडेट रहो हमारे चैनल से। जब भी कोई क्लास होगा और नोटिफिकेशन आएगा, सो वी पोस्ट इट इन द टेलीग्राम फर्स्ट। ठीक है, और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर करना है। तो लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट आवर बैचेस। क्लास 11 में हमारा एक आईएससी क्लास 11 में हमारा इग्नाइट बैच है। तो इग्नाइट बैच इज कॉस्टिंग ओनली दिस मच, और यहाँ पर आपको जो यूज करना है कोड, दैट इज ओनली मतलब वो कोड आपको यूज करना है वो है SS996। प्राइस आपका एकदम मिनिमल है, मार्केट बेस्ट है ये। ठीक है, इससे कम प्राइस में आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कोई भी बैच नहीं मिलेगा। तो जरूर आप ज्वाइन हो जाएंगे इस कोड को यूज करके, तो इस वैल्यू से और कम हो जाएगा। बैचेस स्टार्ट ऑल हो चुकी हैं, बट रिविजन्स आपके चलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, और आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो। ये हमारा साइंस का बैच है, साइंस का पैनल आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड देन वी हैव द आईएससी इग्नाइट कॉमर्स बैच एज वेल, जो क्लास 11 के लिए है। यहाँ पर भी आपको कोड यूज करना है SS996। ठीक है, यही कोड आपको यूज करना है। तो ये जब कोड आप यूज करोगे तो ये प्राइस और कम हो जाएगा। यहाँ पर मैथ और इंग्लिश कॉमन है, एंड अदर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, चाहे आप कोई भी कॉमर्स की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दो फाउंडेशन में। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा अनअकैडमी पोल्स लीग चल रहा है, जिसका अब कुछ और दिन बचा है लास्ट। तो जल्दी से आप लिंक वगैरह ज्वाइन करो, जिसमें रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप टॉप परफॉर्मेंस करोगे, लीडर बोर्ड में टॉप आओगे तो। ठीक है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखें, इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देख लो। इफ जेडब्ल्यू एंड नीट डजंट फील लाइक योर कॉलिंग, ठीक है, यू आर नॉट अलोन। मोर देन 12 लाख स्टूडेंट science student each year explore career option beyond this mainstream path, and many find success and सेटिस्फैक्शन इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस एज वेल। इसका मतलब ही यही है, आपको पता है सीट्स तो लिमिटेड ही है ना, एटीज एंड आईटीज हम जितना भी बात कर ले, बट अगर हमको कुछ अदर पाथ लेना है, कुछ अलग चीज करना है, जरूरी नहीं कि आप इसी फील्ड में जाओ। जाना जरूर अच्छी बात है, प्रिपरेशन किए, सॉल्व पेपर दिए, कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप अदर ऑल्टरनेटिव्स कैसे अप्रोच करोगे, उसके लिए मैं एक सेशन लेके आ गया हूं। तो टॉप 10 साइंस करियर्स हम देखेंगे जहां पर जेडब्ल्यू और नीट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो फॉर पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है ये स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं एआई एंड डेटा साइंटिस्ट, जो आजकल बूमिंग चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पैकेज आपके हो सकते हैं 6 to 15 LPA, और 5 years एक्सपीरियंस के बाद इट्स गोस टू 25 to 60 LPA। वाई? अब आप देखो, जो हर कंपनी है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या स्विगी हो, सबको डेटा एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट चाहिए ही चाहिए, एनालिस्ट चाहिए। ठीक है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट अलग अलग चीजें हैं, तो आपको बाद में पता चलेगा वो। सबसे पहले यू कैन डू बीएससी इन डेटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास, ऑनलाइन डिग्री भी अवेलेबल है, एज वेल एज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। पाइथन प्लस एसक्यूएल आपको सीखना पड़ेगा, जिसका फ्री कोर्सेज कोर्सेरा जैसे वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। लर्न एट स्टार्टअप्स, दे हायर स्किल्स नॉट डिग्रीज, वही चीज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जो बेसिकली अभी स्टार्टिंग स्टार्टअप्स होंगे वो इनिशियली आपको तुरंत हायर कर लेंगे विद अ बेस पे ऑफ मोर देन 6 LPA, आराम से मिलता है। ठीक है, तो इस फील्ड में भी आप सब जा सकते हो एकदम। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। ये जॉब मैं पहली बार अपने हिस्से में पहली बार ही सुन रहा हूँ, ESG जॉब्स करके है। तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग देखो 5 to 12 हो सकता है LPA, और कंसल्टिंग में योर सैलरी कैन गो टू 18 to 30 LPA। वाई? अब देखो, कंपनीज आर डेस्परेट फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स। तो जो भी यहाँ पर कंपनी आ रही है, उनको एनवायरमेंट नॉर्म्स वगैरह फॉलो करने ही होते हैं, राइट? तो सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट वहाँ चाहिए ही होंगे। कैसे आप जाओगे इसमें? तो बीएससी आप कर लो एनवायरमेंटल साइंस से, चाहे DU से कर लो या टेरी से कर लो। सर्टिफिकेशन इन कार्बन अकाउंटिंग आप ले सकते हो, फ्री फ्रॉम GHG इंस्टीट्यूट ये मिल जाएगा। और एनजीओस के साथ आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऐसा कुछ है फेडरेशन, आई थिंक WWF, और ग्रीन स्टार्टअप्स जो यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे हमारे देश में। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में भी आप बना सकते हो करियर।
नेक्स्ट अब आप देखो स्पेस टेक है, यस एंड इट इज विदाउट JEE, ठीक है। स्पेस टेक कैसे हो गए देखो, तो सबसे पहले आपकी सैलरीज यहाँ पर रेंज करेंगे 8 to 20 LPA। इसरो और प्राइवेट स्पेस कंपनीज में आप जा सकते हो। वाई, तो इस इंडिया स्पेस इंडस्ट्री इज एक्सप्लोडिंग नाउ, तो स्पेस एक्स से कॉम्पिटिटर हम यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। लेकिन अब आप इसमें एंट्री कैसे लोगे, तो BSc फिजिक्स आप ले सकते हो प्लस IIST के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो फॉर इसरो के जॉब्स के लिए, या फिर आप प्राइवेट जो स्पेस स्टार्टअप्स है उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है स्काई रूट एंड अग्निकुल एज इंटर्न्स, और इंटर्न्स आप बनोगे तो परमानेंटली कर दिए जाओगे, या फिर एक्सपीरियंस काम आएगा तो आप आगे भी किसी भी फील्ड में इसका एप्लीकेशन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट आप बन सकते हो इन द बार्क एंड DRDO। अब IIT जरूरी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सैलरी 12 to 18 LPA होगा प्लस गवर्नमेंट हाउसिंग भी मिल जाएगा। क्यों, अब देखो ये एक स्टेबल जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, एज वेल एज यू वर्क ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी एज वेल। लेकिन अब आप यहाँ एंट्री कैसे ले सकते हो, तो BSc फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री करके भी आप एंट्री ले सकते हो। बार्क OCES करके एग्जाम होता है, ऑल दो इंजीनियर्स के लिए होता है, लेकिन IIT नीडेड नहीं है। 40% जो सीट है वो नॉन IITians के लिए जाती है, तो इन 40% सीट पर आप सब अलग से कॉम्पीट कर सकते हो इस पर्टिकुलर डोमेन में जाकर, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट जॉब अब आपका आ गया विच इज फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। अब खाने के शौकीन हो तो यहाँ पर जाना आप सभी का बनता ही है। सैलरी यहाँ पर रेंज करेगी 4 to 9 LPA स्टार्टिंग है, और 15 LPA जैसे नेस्ले, पेप्सी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाओ तो आपका यहाँ पर सैलरी 15 LPA मिनिमम हो सकता है। अब यहाँ पर वाई क्यों, बिकॉज इंडियाज फूड इंडस्ट्री इज वर्थ $600 billion, तो समवन्स गॉट अ इनोवेट, किसी को तो इनोवेट करना पड़ेगा, क्या पता आप ही कर दो, राइट। कुछ नया चीज ले आओ फूड इंडस्ट्री में मे बी। अब हाउ कैसे करोगे आप, तो फूड टेक्नोलॉजी में आप BSc कर सकते हो, चाहे ICT मुंबई से या NIF TEM से। इंटर्नशिप आप कर सकते हो FMCG जायंट से, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL हो गया, ITC, लव फूड साइंस ग्रेजुएट्स, ठीक है। ये दोनों फूड साइंस ग्रेजुएट्स को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तो इन फील्ड्स पर भी आप पर्टिकुलरली जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज भी डन हो गया। नेक्स्ट जॉब हमारा आ गया है बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो अभी ये चीज भी अगेन बूम पर है, ऑल्दो आपके कोविड के टाइम के बाद से थोड़ा ज्यादा बूम आ गया है। तो सैलरी अगर आप देखो रेंज करेगी 5 to 12 LPA, 20 LPA प्लस फार्मा में जा सकता है, ठीक है। अब क्यों, बिकॉज mRNA वैक्सीन्स, क्रिस्पर एंड लैब ग्रोन मीट, बायोटेक इज द फ्यूचर, क्योंकि ये सभी चीजें अभी ट्रेंडिंग चल रही है, सभी चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अब आप एंट्री कैसे लोगे, तो BSc बायोटेक आप ले सकते हो JNU या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से या MIT यूनिवर्सिटी से। MSc अब्रोड आप कर सकते हो फ्रॉम जर्मनी, हैज फ्री ट्यूशन एज वेल, ठीक है। और उसके बाद यू कैन वर्क विद कंपनीज लाइक बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और इसमें वर्क करते करते आपका फिर ऑल दो लाइफस्टाइल वगैरह सब अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अलग चीज है, अलग फील्ड है। नेक्स्ट आता है आपका एक्चुअरी, ये भी मैं फर्स्ट टाइम सुना हूँ, मैथ प्लस मनी। तो अब ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले सैलरी रेंज देखो 7 to 20 LPA हो सकता है, 50 LPA प्लस आफ्टर एग्जाम भी हो सकता है। तो वाई आप देखो, इंश्योरर्स पे बिग मनी फॉर रिस्क कैलकुलेटर्स, बेसिकली रिस्क कैलकुलेशन का यहाँ काम है। तो हाउ, अब आप देखो यहाँ पर BSc स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स आपको पास करना पड़ेगा, और एक्चुरियल साइंस एग्जाम ISI ऑफर्स कोचिंग, ठीक है। ISI कोचिंग भी ऑफर करता है एक्चुरियल साइंस के लिए, ISI इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये चीज ऑफर करता है, यहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट और बचा है, हाँ एक और है फॉरेंसिक साइंटिस्ट। तो फिलहाल अब आप सभी को पता है ये 4 to 10 LPA स्टार्टिंग है, 15 LPA जैसे CBI या स्टेट ऑफिसर्स में आपका हो सकता है ये। अब क्राइम शोज डोंट लाई, ठीक है, दिस फील्ड इज ग्रोइंग फास्ट। यहाँ पर आप कैसे एंट्री लोगे, तो BSc फॉरेंसिक साइंस आप ले सकते हो GFSCU से, LNJN से, और इंटर्न कर सकते हो पुलिस के लैब्स के साथ। तो यहाँ पर भी आपका करियर आसानी से बन सकता है। तो शॉर्ट वीडियो में आप सभी ने अच्छे से देख लिया बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब एक चीज है, साइंस कंटेंट क्रिएटर्स, सैलरी आपको 5 to 25 LPA वेरी कर सकता है यूट्यूब या फिर एडटेक स्टार्टअप्स में अगर आप काम करो तो। वाई, अब आप देखो ब्रांड्स पे टॉप डॉलर फॉर फुल एक्सप्लेनर वीडियोस एंड कोर्सेस एज वेल। अब हाउ, आप कैसे जाओगे, स्टार्ट अ साइंस इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल खुद से स्टार्ट कर सकते हो, फिर किसी एडटेक के साथ आप कंटेंट डेवलपर के रूप में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एडटेक है जो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में भी पे करने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट आई थिंक ये 3D प्रिंटिंग एंड नैनोटेक। तो 3D प्रिंटिंग का फील्ड भी आप बूमिंग पर है, से आपको पता है रिसेंटली कुछ टाइम से 3D प्रिंटेड हाउसेस का कंसेप्ट आ चुका है जो अमेजोन शायद बेच भी रहा है, ठीक है। तो वो
वो कितने टाइम में बन जाता है? वेरी लेस टाइम, ठीक है, बहुत मिनिमल टाइम में वो बन जाता है। तो 6 to 15 एलपीए यहाँ स्टार्टिंग प्राइस है, 25 एलपीए एरोस्पेस एज वेल एज मेडिकल फील्ड्स में जा सकता है। अब क्यों? क्योंकि कंपनीज आर 3D प्रिंटिंग एवरीथिंग नाउ फ्रॉम बोन्स टू रॉकेट्स एज वेल। रॉकेट भी हो रहा है, इवन बोन भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। हाउ, अब आप देखो जो स्टील रॉड लगता था, ठीक है, स्टील रॉड लगता है बोन वगैरह के फ्रैक्चर में, अगर हम उसको 3D प्रिंटिंग मटेरियल से करें, उसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है, तो उसका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो लोड कम पड़ेगा, राइट। तो शरीर में लोड कम पड़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो बीएससी आप फिजिक्स कर सकते हो या मटेरियल साइंस में कर सकते हो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कोर्स, ठीक है। ये एक प्रीमियर चीज है जिसमें आप 3D प्रिंटिंग या नैनोटेक में, और नैनोटेक आईआईटी गांधीनगर का भी आई थिंक है, बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हो। ये अदर फील्ड है जिसमें आप बना सकते हो, नॉट नेसेसरली आपको उसके लिए जेडब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाला कोर्स है, इसमें आप सिंपल ग्रेजुएशन से भी आई थिंक अप्लाई कर सकते हो। तो लिंक आपको थोड़ा क्यूरियस होना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, सर्च आउट करो डिफरेंट ऑप्शंस एंड अपने एग्जाम्स अच्छे से दो, अदरवाइज ऑप्शन एक्सप्लोर करके आप कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा कुछ करोगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप दिस वीडियो वाज इंसाइटफुल टू ऑल ऑफ यू, नए नए जॉब्स के बारे में आपने जाना। सो मिलते हैं अगली बार, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।